हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विजन। मैं आपको एक क्वेश्चन और लेके के आई हूँ। एक वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की रूपरेखा खींचो। देखो, हमने पहले क्वेश्चन किया था मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम, फिर हमने उसी पर आधारित एक क्वेश्चन किया, एक सीधे चालक तार में से जब करंट बहता है तो उसके इर्द गिर्द कैसे जो बल रेखाएं पैदा होती हैं। तो आपने बताया था कि अगर धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है तो बल रेखाएं जो हैं वो राइट से लेफ़्ट की ओर होती हुए ऐसे ऐसे गोल सर्कल में चलेंगी, इस डायरेक्शन में चलेंगी, ठीक है। और अगर जो चालक है, अगर उसकी धारा ऐसे बह रही, ऊपर की ओर बह रही है, देखो ऐसे हम लगाएंगे तो ये हमारा थंब आ गया, तो फिंगर्स की डायरेक्शन ये आ जाती है ना, तो ये ऐसे इस तरफ को बहेंगे, ठीक है। और अब हमने करना है, एक सर्कुलर लूप लेनी है, ठीक है। यहाँ पे भी हम एक कार्डबोर्ड लगाएंगे और इसको बीच में से गुजार लेंगे, इस तार को सेंटर में से, इसके ऊपर लोहे का बुरादा गिरा देंगे। एक इधर हमने कार्डबोर्ड लगाया, लोहे का बुरादा गिरा दिया, और इन दोनों का कनेक्शन जो है हमने बैटरी के साथ कर दिया। अब इधर से करंट जा रहा है तो ऊपर की ओर है, ये देखो, इसको सीधा कंडक्टर मान ले तो थंब कहाँ पे आ रहा है, ऊपर की ओर आ रहा है, ठीक है। तो थंब आ रहा है ऊपर की ओर, तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ आ रही है, ये वाली आ रही है, ठीक है। तो इसको देखें तो थंब ऐसे देखा तो थंब आ रहा है नीचे की ओर, ठीक है। तो अब फिंगर्स की डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, ठीक है। तो इधर सर्कल जो है वो कैसे बन रहे हैं, इस डायरेक्शन में बन रहे हैं, ठीक है। और इस तरफ इस डायरेक्शन में बनेंगे। तो ये क्वेश्चन हमने, जब आपको राइट हैंड थंब रूल याद होगा, उसके बाद आप फर्स्ट क्वेश्चन करोगे पार्ट सेकंड वाला, और अब पार्ट थर्ड वाला तभी होएगा फिर। तो अब क्वेश्चन इसको करते हैं। वृत्ताकार कुंडली में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए हम निम्नलिखित प्रयोग करेंगे। एक कुंडली के रूप में मुड़े हुए तार के टुकड़े को क्षैतिज गत्ते पर, जो मैंने बताया था ना, ऐसे जिससे कि ऊपर कुछ डाला हो, अगर लोहे का बुरादा डालते तो गिरे ना, क्षैतिज रखेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। तो कुंडली में जो शक्तिशाली धारा प्रवाहित करेंगे, कार्डबोर्ड पर हम क्या करेंगे, लोहे का चूर्ण बिछा देंगे, और धीरे से हम इसमें जब धारा प्रवाहित होगी तो धीरे से इसको देखेंगे। लोहे का चूर्ण जो है एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होना शुरू हो गया। देखो ये एक पैटर्न बना है, इधर यहाँ पे भी एक पैटर्न बना हुआ देख रहे हो, ठीक है। तो ये कुंडली के कारण जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं ना, पैदा होती हैं, उनको प्रदर्शित करता है। जैसे जैसे हम कुंडली से दूर होते जाते हैं, वृत्तों के अर्धव्यास भी बढ़ते जाते हैं। देखो, पहला वृत्त का अर्धव्यास तो बहुत छोटा सा है, दूसरा उससे बड़ा आ गया, तीसरा उससे बड़ा आ गया, चौथा उससे बड़ा आता जाए, ठीक है, बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे जब हम कुंडली के केंद्र पर पहुंच जाते हैं तो क्षैतिज बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। देखो बिल्कुल यहाँ पे तो समांतर ही है ना, ये दोनों बल रेखाएं जो इसमें धारा बढ़ी है, और ये बराबर समांतर हो जाती है, ठीक है, कि सेंटर तक आते आते, ठीक है। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। तो कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ाने के कारक कौन कौन से हो सकते हैं। ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि हम जो बलों की संख्या बढ़ा सकते हैं, प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, या कुंडली के अर्धव्यास को कम करके भी हम इन चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को बढ़ा सकते हैं। तो ये था हमारा पार्ट थर्ड, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल पर आधारित क्वेश्चन को लेके, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।